मुसलमानों के मुकद्दस आसार चोरी हो गए हैं। आप जैसे आदिल कमांडर की नजर में तो ये हरकत बहुत हकीर होनी चाहिए। वैसे ये काम कौन कर सकता है बताइए? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे कुछ जरूरी काम है, जा सकती हैं आप। तुम जाकर सारी तैयारी मुकम्मल करो। हमें एक फर्ज निभाने जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बिल आलमीन, तेरे आगे सर्वसजूद हुआ, मेरी इस नमाज को कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। या रब्बी, अपनी जर्रा पहने और अपनी तलवार लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आया हूं। अल्लाह, हम यहां तेरी राह में खड़े हैं। हर वो शख्स जो यहां रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उससे अंजाम तक पहुंचाएंगे या रब्बी। या रब्बी, तेरा ये आजिज बंदा दुआ के लिए तेरे सामने अपने हाथ उठाए हुए है, इसे कामयाब कर दे। इस सफर में तू ही उम्मीद है या रब्बी। आलम इस्लाम की अमानतों को चुराने वालों तक पहुंचा दे या रब्बी। वो अमानतें तलाश करने की मुझे ताकत नसीब फरमा। खून देंगे, जाने तक कुर्बान करने से गुरेज हरगिज नहीं करेंगे, हत्ता के पूरी दुनिया तबाह करनी पड़ जाए। हमारे लिए अपनी मदद नसीब कर। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोरान। सरदार, फजर होते ही जरकुता की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। राहिब को अपनी हिफाजत में लो। राहिब को छोड़ दो जेर कोताए, वो मेरे साथ जाएगा। तो तुम हो ये? अपने सिपाहियों से कहो पीछे हटे, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। सिपाहियों, इसका मतलब तुम नहीं हटोगे रास्ते से। ठीक है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये तो वक्त बताएगा किसकी मौत लिखी है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। किसी भी तरह यहाँ से बच के निकलना है। मैं कोशिश करता हूँ इनको अपने साथ उलझाए रखूं, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलकर सरदार को तला देनी होगी। तो फिर अब मैं कहता हूँ सिपाहियों, पकड़ो उसे। जेर कोताय यहां से जिंदा नहीं जा सकते।
अब ये बात तुम मुझे बताओगे राहिब। वो अमानतें कहाँ हैं? बताओ मुझे जल्दी। उम्मीद करती हूँ तुम वहां तक पहुंच जाओ। खुदा तुम्हारी मदद करे। ये जैर कोताई का सिपाही है, ये जख्मी है। तुम इसे संभालो। ठीक हो तुम? क्या हुआ? हाँ, राहिब कहाँ है? किसने किया ये? किसने? बताओ। करासी साहब के सिपाहियों ने रास्ता रोक दिया था। चलो शिफा खाने भिजवाओ इसे। चलो इसकी जल्दी मदद करो, कर। जल्दी। करासी सरदार अमानतों को छोड़कर एक नई जंग शुरू करना चाहता है। घोड़ा लेकर आओ। मेरे पीछे चलो। आजा। जनाब, कमांडर लुकास आए हैं। आने दो उसे। क्या अच्छी खबर के साथ आए हो यहां? तो तुम्हें वो अमानतें मिल गई लुकास? वो अमानतें मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए चोरी की गई हैं। एक फिरका है जिसने चुराई हैं वो अमानतें। लेकिन बेफिक्र हो जाए, वो नाकाम हो जाएंगे। कौन सा फिरका? और वो अमानतें इस वक्त कहां हैं? जल्दी से बताओ ताकि जाकर उन्हें तबाह कर दें। मेरे आदमी उस खानकाह पे छापा मारेंगे जहां वो अमानतें छुपाई गई हैं। वो जल्द आपके पास होंगी। आज तक तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सच साबित हुआ। वो अब आपकी बारी है। उस्मान हमारा मुश्तरका मसला है। आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा करासी साहब। सूरज गुरूब होने से पहले वो अमानतें आपके पास होंगी करासी साहब। बताओ मुझे, वो मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं? बताओ वरना जान ले लूंगा। रुको राहिब। तो मतलब तुम नहीं बताओगे? सिपाहियों, हड्डियां तोड़ दो इसकी। इतना मत मारो इसे, ये मर जाएगा। इतनी जल्दी नहीं मरेगा ये। जनाब, उस्मान सरदार आ रहे हैं। जल्दी से खोल दो इसे। सिपाहियों, फैल जाओ जंगल में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? डर कर
सरदार कारा से बोलो इसे जल्दी। देखो उन्होंने इससे उगलवाने के लिए क्या कुछ किया है। लेकिन वो कुछ उगलवा नहीं सके। अपनी अमानतों का पीछा करते हम किसी और के मजहब की तौहीन नहीं करेंगे। अब बताओ मुझे, आलम इस्लाम की कीमती अमानतें चोरी हो गई, कौन है सबके पीछे? किसके साथ गठजोड़ है तुम्हारा? काम किसके लिए करते हो? हाँ? उसे खान का मैं वो उन्हें खानकाह में रखे हुए हैं। चले उन्हें ले आते हैं सरदार। उन्होंने इक़दामात किए होंगे। रुको, एक बार जब भेड़िए निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाया करते हैं। अपनी अमानतें हासिल करने के लिए मौत के मुंह में भी जाऊंगा। कुफार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ूंगा मैं। गद्दार अभी भी इस कबीले में है। सरदार के दस्तरखान पर जहर पेश किया गया। गौंजा खातून को उस वक्त जहर दिया गया जब उनके बच्चे की पैदाइश मुतवक्को थी। लेकिन जो पहरेदार थे, जिन पर मैंने अपनी जान और रियासत के लिए भरोसा किया, वो खड़े सो रहे थे। ऐसा ही है शहजादे, हमें पता ही नहीं चला, हम कुछ नहीं देख सके। तो देखना चाहिए था, क्यों नहीं देखा? कहाँ थे तुम सब? पहरेदारी क्या है? हाँ, कबीले की हिफाजत करना। जो इस कबीले की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। दूर हो जाओ नजरों से, जाओ। हुजूर। हाँ कहो। मेरा घोड़ा तैयार करो। जैसा आपका हुक्म। बयान, यकीन करे मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे निकाले यहाँ से। ये क्या कह रही हो खातून? ये कैसे हो सकता है? कोई तो रास्ता होगा। ये सब कुछ उसी औरत का किया धरा है, जानती हूँ मैं। उस्मान सरदार की पोती का इंतकाल हो गया है। वो इन्हें भी जरूर मार देंगे। मैं उस औरत की वजह से जिंदान में रह के नहीं मरना चाहती हूँ। डर के मारे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से भाग गई तो उन्हें यही लगेगा कि इस सब के पीछे तुम हो, और साथ साथ मैं अपनी भी शोहरत खो दूंगा। आपको मेरी जिंदगी की नहीं बल्कि अपनी शोहरत की फिक्र है। अच्छा बस ठीक है खातून, पुरसुकून हो जाओ। पहले देखो, तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए जो मुमकिन हो सका वो मैं करूंगा, ठीक है? लेकिन तुम सब्र से काम लेना। सरोजा, मेरे बेटे, तुम यहाँ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हरगिज नहीं जाऊंगा मैं। आपको यहां से बाहर निकाल के ही रहूंगा। कुछ तो करना ही होगा, लेकिन बेगम खातून के होते हुए थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे अल्लाह, सब्र रखें, यहां से निकाल कर ले जाऊंगा आपको। बस थोड़ा सा इंतजार करें वालिदा। मेरा बहादुर बेटा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर या अल्लाह। मुझे इस इल्जाम से छुटकारा हासिल करा दे या अल्लाह। तू जानता है मैं बेकसूर हूँ।
बल्कि मैं तेरी राह में 10 बकरों की कुर्बानी दूंगी, कसम खाती हूँ मैं। अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मेरे अल्लाह मुझे बचा ले। मैग्नुस, ये अमानतें कारासी के पास ले जाओ। जो हुक्म आपका। इस सब के बाद कारासी खुद को आम समझने लगेगा। उसे ऐसे ही समझने दो। उन्हीं अमानतों की वजह से वो एक दूसरे से लड़ेंगे और हम इस बात का फायदा उठाकर उस अजीम रोम को एक मजबूत सल्तनत बनाएंगे। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारा नाम हाइमा है। तुम्हारा नाम हाइमा है। तुम्हारा नाम हाइमा है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी मासूम कली, मेरी बेटी, या अल्लाह सब्र अता कर। ला मुझे तो मुझे तो गुंजा। नहीं दूंगी, ऐसा मत करो गुंजा। नहीं दूंगी, ऐसा मत मत करो। छीनो इसे मुझसे, खुदा के लिए अलाउद्दीन, इसे मेरे पास रहने दो। मेरी बेटी है ये, मत छीनो इसे मुझसे, मत छीनो ना। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा। चलो दे दो। मुझे तो गुंजा। ला, आप इसे यहाँ नहीं ऐसा रख ना करो सकते, गुंजा। नहीं रख सकते यहाँ, नहीं। मेरी बेटी, गुंजा, मेरी गुंजा, मेरी सब्र करो बेटी को बेटा। हम यहाँ नहीं रख सकते। अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो मेरे साथ ऐसा। मेरी बेटी मुझे दे दो, या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दो मेरी बेटी को। किसी को ऐसे इम्तिहान में ना डाले अल्लाह। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। मेरी बच्ची कमर में, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।
कैसे सब्र आएगा मुझे, कैसे आएगा? अल्लाह सब्र देगा गोंजा, अल्लाह सब्र देगा। मेरी बेटी, अलाउद्दीन, ये क्या कर रहे हो तुम? अलाउद्दीन, आपने खुद को कैसे संभाला था? मैं कैसे सब्र करूं? बताए ना, कैसे सब्र करूं मैं क्या करूं वालिदा? कैसे सब्र आएगा मुझे? सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। कैसे होगा? मुश्किल वक्त है बेटा, जल्द गुजर जाएगा। मेरी बेटी चली गई। क्या करूंगी मैं वालिदा? अल्लाह ने इसे दिया और वापस ले लिया। ओलोफेरा की तरफ से खबर आई है सरदार, मैग्नूस अपने सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकला है। कोई फर्ज निभाने जा रहा है, लेकिन नहीं मालूम कि वो फर्ज है क्या। मैग्नूस जानता हूं कहां जाएगा, उसका हमें पीछा करना पड़ेगा। हम अभी के अभी वहां जाएंगे। चलो खबर भिजवा दो गेंजे सरदार को, उन्हें भी वहां होना चाहिए। जो हुक्म आपका। ये अमानतें जल्द से जल्द कराची साहब तक पहुंचानी है। जल्दी चलो। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ? अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझे? मदद करो मेरी, कोई तो आ जाए। मदद करो मेरी, जल्दी से मेरी मदद करो। मुझे किसी तबीब के पास ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। चलो इन्हें शिफा खाने ले चलते हैं। सरोजा, बस तुम तैयार है ना? क्या हो मुझे रहा है सर्दी आपको? लग रही है। सर्दी लग रही है मुझे, सर्दी लग रही है मुझे। मुझे जल्दी ले चलो, मैं मर जाऊंगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या बावर्ची खाने में आप लोगों के अलावा कोई और भी था? हाँ, याद करने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं था, वाकई में कोई नहीं था। फिर से सोचो, बाईहान साहब के सिपाहियों में से कोई बावर्ची खाने के पास था? वहाँ तो एक हुजूम था बेगम खातून। यानी वो वहाँ थे? किसने कहा तुम्हें तहकीकात करने का बेगम खातून? क्या ये तुम्हारा फर्ज है? कारा दिन कले में होने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी पोती के उन कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो हकीकत में मुझे मारना चाहते थे खातून। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे। तुम्हारी नियत कातिल को सजा देना नहीं, बल्कि हजर खातून को सजा देना है। मगर ये सब करके तुम अपनी हद पार कर रही हो। जाओ यहाँ से और अपना फर्ज अदा करो। और आज के बाद किसी भी ऐसी चीज में मुलव्विस मत होना जिसका तुम्हें हुक्म न दिया जाए। जाओ यहाँ से। सब अपने काम पर लग जाएं। कमांडर लुकास ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि वो पूरे जहां के बराबर है। तमाम आलिम इस्लाम कराची रियासत के बारे में बात करेंगे। जब उस्मान सरदार को यह पता चलेगा कि अमानतें आपको मिल गई हैं, तो वो शर्म से मर जाएंगे। बस तुम देखते जाओ।
इससे भी बुरा सलूक करूंगा उसके साथ। उस्मान रियासत बन गया है, यही गुमान है ना उसे? असल रियासत क्या होती है दिखाऊंगा उसे मैं। ये शोहरत दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ खींचेगी जनाब। उनमें पहला नाम बेगम खातून का है और उसके बाद तमाम सरदारान मेरी बैत और मेरे ताबे होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करासी सरदार। मोहतरम वजीर हजरत, एक अच्छी खबर है मेरे पास। यूं समझें कि आज का दिन खुशी का दिन है। क्या अमानतें? वो अमानतें मिल गईं क्या? थोड़ा मुश्किल था मगर मैंने उन्हें ढूंढ निकाला है। या रब तेरा शुक्र है। आपने जो काम सौंपा वो मैंने कर दिखाया। कहा था ना कि करासी आपको कभी मायूस नहीं करेगा। सलामत रहें करासी साहब। खलीफा हजरत आपकी इन कोशिशों का सिला बिल्कुल देंगे। तारीख में सबसे पहले सफे पर आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये चीज ज्यादा अहम नहीं है। सबसे अहम आलमे इस्लाम की वो मुकद्दस अमानतें हैं हुजूर। जीते रहिए करासी सरदार। शुक्रिया। छोड़ो मुझे। हाँ। इस हरकत का क्या मतलब है कमांडर? इनसे कहे छोड़े मुझे। जब तुम्हारे पास जासूस कबूतर हो सकते हैं तो क्या मेरे कले में मेरे पास कुछ नहीं होगा? क्या लगा था पता नहीं चलेगा? क्या आप जान ले लेंगे मेरी? हरगिज़ नहीं। तुम जैसी बेवकूफ को अगर मार भी दिया तो क्या हासिल होगा? फिक्र मत करो, नहीं मारूंगा तुम्हें। सिपाहियों, हमारी इस कैदी का खास ख्याल रखना। जल्द ही ये दुल्हन बनेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं पा रही हूं मैं। तुम्हारी शादी किसी भी वक्त बाज़ंतीनी कमानदार से होने वाली है। तुम लोगों ने अपनी आंखें खुली रखनी है। ये काम पूरा करके फौरन यहां से निकलना है। चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। चलो। जाओ। रोको इसे। हम अपनी मुकद्दस अमानतों को छूने वालों के हाथ काट देंगे।
कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, ये कोशिश नाकाम होगी। मैग्नस, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास मुकद्दस जमानत है। उस्मान, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। सरोजा, सरोजा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है कि मौत का फरिश्ता मुझे लेने आ रहा है। अल्लाह, ऐसा अक्सर हो जाता है परेशानी की वजह से। आप पुरसुकून हो जाए, मैं दवाई दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और दवाई के बाद बच्चों की तरह आराम से सो जाएंगी। नींद की दवा दे रही है? बिल्कुल, नींद अच्छी आएगी। अल्लाह, मेरे अल्लाह, सरोजा कहो, या अल्लाह। चलो चलो चलो, मुंह खोले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चले पिए इसे, पी ले। चले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंह खोले ना खातून, क्या कर रही हैं? चले शाबाश, पिए इसे। चलो चले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले खातून। नबीबा, नबीबा, जल्दी आ, जल्दी आ, मैं मरने वाला। जाओ, जल्दी जाकर देखो, बुला रहे हैं वो तुम्हें। जाओ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। क्या हो गया है भाई? आ गई। क्या हुआ है इसे? मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। घबराओ नहीं, अभी ठीक हो जाओगे। लगता है आ गया। वालिदा, कहाँ रह गए थे तुम? सरोजा, हाँ सरोजा, वालिदा, चले आ जाए। हाँ हाँ, चलो चलो, ये लो, ये पकड़ो। वालिदा क्या कर रही है? जल्दी करें, चले। आ जाए, आ जाए। हाथ पकड़ो मेरा। हाँ, क्या मुसीबत है? आ जाए वालिदा, सर झुका के। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वालिदा आप ठीक तो है? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो मेरी। अपनी आंखें बंद कर लें। अगर हम उसे बेगुनाह साबित नहीं कर सके, क्या होगा तब? सजा मिलेगी। किस्मत में यही लिखा है। मैं एक बहादुर आदमी हूं और एक सरदार के पास बीवी का होना जरूरी है। मुझे अपने लिए कोई और तलाश करना होगा। सरोजा, सरोजा, ये जान से मरवाएंगे मुझे।
क्या है ये? या अल्लाह, अब क्या हो गया? या अल्लाह। वालिदा बाबा आ गए। बाबा है तुम्हारे? सरदार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बात सुनो मेरी, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, ऐसा करोगी तो हम सब मारे जाएंगे। वापस जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। सरोजा, चलो आगे बढ़ो, चलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ चुपचाप वापस जाओ, वरना सिपाहियों को बुलाता हूँ कि तुम लोग भाग रहे हो। बाबा। अच्छा ठीक है सरदार, ठीक है। चलो वापस चलो, जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी। काई सिपाहियों से छुटकारा हासिल करना है। हर तरफ ये बारूद रख दो। मैं इस किले को इस रियासत का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बनाऊंगी भाई। इसके चारों तरफ कारवां और सराय होंगी। सही कह रही हैं आपा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें मजीद कले भी मिलेंगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो और निगरान हिफाजती इक़दामात करें। अब से बगैर इत्तला के ना कोई कले में दाखिल होगा ना बाहर जाएगा। वो आ गए। जैसे ही कमांडर लुकास का हुक्म मिलेगा, ये कला जमीन बोस हो जाएगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ खातून, खड़ी हो जाओ। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया है। उठो, खड़ी हो जाओ। वालिदा। क्या वहाँ कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। जल्दी। चुप करो, चुप करो, कुछ मत बोलना, समझे? कुछ मत बोलना। तुम चुप रहोगे ना? चुप रहोगे तो मैं हाथ हटा लूंगा। कुछ बोलना मत, हाथ हटा। हम भागने वाले नहीं हैं। तुम गलत समझ रहे हो मेरे बच्चे। ये ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती थी, अब अपने खेमे में वापस जा रही है। समझ गए ना तुम? अब चिल्लाना मत, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह। चलो खेमे में चलते हैं। हाँ, जल्दी से। चलो। राजी उतरो अब। जाओ तुम। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, मगर बदले में कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सोना चाहिए मुझे। क्या 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 कहा तुमने? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर नहीं दिया आपने। चुप 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 हो जाओ। तुम चिल्लाना बंद करोगे? ठीक है, जाओ यहाँ से। बाबा दे दें इसे। ये लो, चलो अब जाओ यहाँ से। भागो। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। चलो ठीक से बैठो। मदद करो मेरी। मेरे गजब से तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारी मौत आज मेरे ही हाथों होगी उस्मान। तुम्हें ये अमानतें चाहिए है ना? हरगिज़ नहीं मिलेगी तुम्हें। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। हरगिज़ नहीं। तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। मैं एक बार मरूंगा, लेकिन इन अमानतों को ना बचाकर तुम बार बार मरोगे।
अल्लाह का शुक्र, हमारी मुकद्दस अमानतें हमें मिल गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या रब्बी, या रब्बी तेरा शुक्र अदा करता हूं। या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं। या अल्लाह, तूने हमें इन अमानतों के करीब आना नसीब किया। या रब्बी, तू ही जमीन व आसमान का मालिक है, हर चीज पर तू ही कादिर है। हम तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, मुझ जैसे नाचीज को तूने इन्हें देखना नसीब किया। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए। या रब्बी, या रब्बी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे छोड़ो, आओ मेरी मदद करो। गोंजा, गोंजा, गोंजा खातून, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
बाला खातून। क्या हुआ अलगन? गोंजा खातून को गुस्से में जिंदान की तरफ जाते हुए देखा है मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये क्या कह रही हो? हाँ, उम्मीद है कुछ गलत ना कर बैठे। पता नहीं क्या होगा। गौंजा कुछ मत करना, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। हे अल्लाह मदद कर मेरी, मुझ पर इल्जाम लगाए गए। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा बदलेहाज हूँ, सोचे समझे बगैर ही बोल देती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कोई गुनाह नहीं करती। मैं किसी की जान लेने का नहीं सोच सकती हूँ। ये बेगम खातून की चाल है जिसने बहुतान लगाए मुझ पर। मैं उस मासूम बच्चे को मारने का सोच भी नहीं सकती। मेरे रब मुझे यहाँ से आजाद करा दे, क्योंकि सिर्फ तू ही जानता है मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे रब मुझे मेरी औलाद और मेरे शौहर के लिए बचा ले। अगर मैं मर गई तो बयान साहब तो तुझसे शादी कर लेंगे। मैं तो फिर से मर जाऊंगी। मेरे अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले, बचा ले मुझे मेरे अल्लाह। दरवाजा खोलो। मगर गोंजा खातून, दरवाजा खोलो जल्दी। निकल जाओ यहां से। तुमने मेरी बच्ची को मारा, कातिल। मैंने नहीं मारा। कातिल हो तुम। कातिल नहीं हूँ मैं, इल्जाम है मुझ पे। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून। नहीं किया? हाँ, नहीं किया। जहर तुम्हारे कमरे से मिला था। और क्या कहा था तुमने बेगम खातून को? हाँ, सच बताओगी तुम मुझे? मेरी बच्ची को तुमने क्यों मारा, ये तुम बताओगी मुझे? मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ। बस। मेरी बच्ची को मारा था ना तुमने? अब तुम्हारी जान लेकर रहूंगी मैं। गौंजा, वालिदा। गौंजा रुक जाओ। छोड़े मुझे वालिदा। गौंजा ऐसा ना करो। मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगी वालिदा। पागल मत बनो गौंजा, पागल मत बनो। वालिदा मुझे मत रोके, मुझे अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना है वालिदा, खुदा के ऐसा लिए। नहीं कर सकती गौंजा, बिल्कुल नहीं। तुम तकलीफ में हो, जानती हूँ मैं, मगर इंसाफ जरूर होगा। उस्मान सरदार खुद इंसाफ करेंगे। छोड़ दो इसे। मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून, यकीन करे मेरा। बेकसूर हूँ मैं बाला खातून। मेरे अल्लाह बचा ले मुझे। उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे आपने हमारा शफकत से बुलंद कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उस्मान साहब।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم orhan बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मेरे सरदारान, कबीले की ख्वातीन और जवानों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो ही है हम लोग जिसके आगे अपना सर झुकाते हैं, वही है जिसकी हम सब इबादत करते हैं, नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने खून से और अपनी जान से हर तरह के शर के खिलाफ रुकावट बन के खड़े होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम इक़दामात को कबूल फरमाए। शुक्र। यकीनन वही है जिसने हमें आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को तलाश करने और हासिल करने का शरफ नसीब किया। शुक्र है खुदा का, शुक्र है उसका, शुक्र है उस ज़ात का। मेरे रब तेरा शुक्र है। कसम खाकर कहता हूं, हमारी मुकद्दसात पर जो नजर रखे हुए हैं ऐसे ही उनसे लड़ेंगे हमेशा। और अगर हमारे रब ने हमारे लिए यही चाहा तो ऐसे ही फतहयाब होंगे हमेशा।
खुश रहिए, जीते रहिए। कहाँ हैं मुकद्दस अमानतें? कहाँ रह गई हैं करासी साहब? आप बस तसल्ली रखें मोहतरम वजीर, मैं अपना वादा वफा करूंगा। बहुत जल्द वो अमानतें आपके हाथ में होंगी। हुजूर, उस्मान साहब का कासिद आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। उस्मान सरदार को मालूम हो गया होगा कि वो मुकद्दस अमानतें मेरे सिपाहियों ने हासिल कर ली। हमने तो सोचा था कि उस्मान शुक्रिया अदा करने खुद आएगा, लेकिन उसने तो अपना कासिद भेज दिया। मोहतरम वजीर हजरत, मैं आपको यहां पर उस्मान साहब की तरफ से एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत हासिल कर ली है। अल्लाह के हुक्म से, शुक्र अल्लाह का। करासी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुकद्दस अमानतें क्या वाकई में उस्मान सरदार के पास हैं? आप मेहरबानी फरमाएं तो उस्मान साहब आपकी मेजबानी करना चाहेंगे कबीले में। वो जाती तौर पर आपको अमानतें पहुंचा देंगे वजीर मोहतरम। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। या रब्बी, या रब्बी। हाँ। शुक्र है या रब तेरा। उस्मान अपनी हुदूद का ख्याल किए बगैर ऐसा कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? मुकद्दस अमानतें कुफ्फार के हाथ से बचा ली गई हैं और क्या चाहिए आपको? ये वक्त हिसाब मांगने का नहीं है, हमें फौरन चलना चाहिए यहाँ से। आप बाहिफाजत जा सकते हैं वजीर हजरत। बिल्कुल नहीं, आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ, और मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक आप मेरा साथ देंगे। आज का दिन बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। जैसा आपका हुक्म वजीर हजरत। अजीम कमांडर लुकास से मिलकर बेहद खुशी हुई है मुझे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है तुमसे नाकाबिल तस्खीर आर्कदेउस, खुश आमदीद। एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं आपको मैं। वो मुकद्दस अमानत है जिन सिपाहियों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। उन सिपाहियों को साथ लाया हूं। उन्हें सरजमीन पर जीने का कोई हक नहीं। तो एक बार फिर तुमने अपनी वफादारी दिखा दी आर्कदेउस।
देखो ये मंजर, दोबारा ये देखने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। कितना बहादुर जंगजू है ये, गौर से देख लो इसे। आर्कादियोस कभी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब इससे ज्यादा वफादार कोई है भी नहीं मेरा। आज तक इसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा। असल हिस्सा तो अभी बाकी है। समझ तो गई होगी मेरी बात। ये इस कदर खतरनाक है कि हर कोई खौफ खाता है इससे। और इसीलिए इसे एक खास तोहफा देने का सोचा है मैंने। इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करने का फैसला किया है जो खुद को अक्लमंद तो समझती है लेकिन है निहायत ही बेवकूफ। होलोफेरा, तुम हो वो लड़की। देखो बेटा, बेटी, हौसला रखो बस। जो भी इस सब के पीछे है, जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं, उसे सजा जरूर दी जाएगी। और हाँ, बताओ जरा। मसला काफी पेचीदा है बाबा। बेगम खातून ने इल्जाम लगाया हसल खातून पर। और ये भी कि खैमे से जहर भी मिला है, और वो भी उनके तकिए के नीचे से। तो क्या लगता है आपको किसने किया है? हाँ? कौन है जो अमन नहीं चाहता है? हाँ। मेरे ख्याल से पहले इस मामले की पूरी तरह तहकीकात की जाए, फिर कोई फैसला किया जाए। वालिदा, फातिमा ने भी तो उनकी बात सुनी थी। हजल खातून ने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि मारना वो उन्हें चाहती थी, मगर बच्ची मेरी मर गई। बाबा, हजल खातून को इसकी कीमत अदा करनी होगी। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ये दर्द कम नहीं होगा बाबा। जल्द ही अदालत मुनक्किद की जाए। इस मामले की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी। हरगिज फिक्र मत करना, फिक्र मत करना बेटी। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बरान। वजीर उमर आ गए हैं हुजूर। लेकिन क्या उनके साथ कारासी साहब भी हैं।
आज कारादीन कला अजाब बन जाएगा उनके लिए। सब कुछ तैयार है। जब ये बैरल जलेंगे तो ये कला धमाके से तबाह हो जाएगा। चलो जल्दी करो। आपा, मेरी बात गौर से सुने आप। हजल खातून बेकसूर है। ये क्या कह रहे हो यूसुफ? जहर उसी के खैमे से तो मिला था। होलोफेरा के साथ जो खातून आई थी सिसिलिया, उसे मैंने उस रात हजल खातून के खैमे में जाते हुए देखा था। आप बताएं मुझे, क्या मुझे जाकर यह बात बतानी चाहिए या नहीं? उस्मान, उस्मान, वो सारे जल जाएंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। उनका अंजाम मौत ही है। अमानतों की हिफाजत नहीं कर सके, हम कारादीन की हिफाजत नहीं कर सके। वो हमारे दरमियान दाखिल हो गए। आप ठीक हैं? आखिर कौन कर सकता है ये? किसकी हरकत हो सकती है? मेरा नाम बेगम खातून है। कौन है इसके पीछे, मैं पता लगा कर रहूंगी। सिपाहियों, किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से किले के अंदर आएगा। जल्दी बंद करो दरवाजे। आप हम उस्मान सरदार से क्या कहेंगे? अगर उस्मान साहब को इसकी खबर हुई तो यकीनन वो नाराज हो जाएंगे। कौन हो सकता है ये? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वजीर हजरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है करासी सरदार, आपकी आमद की वजह क्या है? आप क्या सुनना चाहते हैं कि आपके बारे में हम क्या बात करेंगे? करासी साहब मेरे साथ आए हैं। आप आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं उस्मान सरदार? मेरा ख्याल है कि पहले हमें बैठ जाना चाहिए, उसके बाद नाखुशगवार वाकयात का जिक्र करेंगे। तशरीफ रखिए वजीर हजरत, तशरीफ रखिए। आप भी आ जाइए करासी सरदार। खाना शुरू कीजिए। शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। कोई बात नहीं वजीर हजरत।
मगर हमारे लिए मुकद्दस अमानतों से बढ़कर कोई भी चीज अहम नहीं है। तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं? चाहा था कि उन अमानतों के लिए आपस में मिल जाए, लेकिन कारासी सरदार के इरादे कुछ और थे। क्या कह सकता हूं? उस वक्त मुझे अपने बलबूते पर करने को कहा गया। इस दौरान अपने हर हमले से हमें खतरे में डाला इन्होंने। इस तरह का बहतान लगाने का क्या मतलब है उस्मान सरदार? बहतान नहीं है, हकीकत है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ अंदाजा है उस्मान सरदार? जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है वजीर हजरत। कारासी साहब ने मेरे पीछे अपने सिपाही रवाना किए। जिस राहिब के जरिए अमानतों तक पहुंच सकते थे उसको मरवाया इन्होंने। कारासी साहब थे, इस सब के पीछे यही थे, अमानतों की खातिर नहीं, लालच की खातिर। इनका गुरूर, इनका घमंड मुकद्दस अमानतों से कहीं बढ़कर था। वजीर हजरत की मौजूदगी में तुमने बेइज्जती की है उस्मान। मत भूलो, तुम जिस पर बहतान लगा रहे हो वो तुर्कों का रहनुमा है। अमन का पैगाम लेकर यहां पर आया था, लेकिन अब दुश्मन बनकर जाऊंगा। जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो सिर्फ दुश्मनी ही हो सकती है उस पर। मुनाफिक दोस्त से अच्छा है कि खुली दुश्मनी रखी जाए। उस्मान, हद पार कर गई है तुम्हारी जुर्रत। जुर्रत फितरी है और जसारत अजदाद की तरफ से है। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है और जो कहा उस पर चट्टान की तरह खड़ा हो। बस बहुत हो गया सरदारान। हाँ तो उस्मान सरदार, आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें आपके पास हैं, तो वो कहां हैं? तुम मुझे आर्कादियोस से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है होलोफेरा, ताकि खूबसूरत नजर आ सको। शादी जो होने जा रही है। अगर तुमने मुझे शादी करने पर मजबूर किया तो तुम क्या करोगी? खुद को मार डालूंगी। होलोफेरा, होलोफेरा। इस जगह किसको मरना है और किसको नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मेरी नाफरमानी करने का और मेरे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। कारादीन कला आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नुम में तब्दील कर दिया हमने। बहुत अच्छा काम किया है। एक और अहम बात यह है, बेगम खातून और उसके भाई को गले में बात करते हुए सुना। सिसिलिया खेमे में जहर रखते वक्त उसे यूसुफ ने देख लिया था। निहायत ही बेवकूफ लड़की है।
इसे क्यों मार दिया तुमने? किस लिए? जिस रोज तुम काई कबीले गई थी, इसने उस्मान की बहू को जहर दिया था और जहर की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया। मैं अब इसे खुद उस्मान सरदार के पास ले जाऊंगा। कौन सा